Good afternoon. Hello friends, Ashik Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Our chapter is matter around us pure from class 9 science and topic is elements. What are the types of pure substance? Pure substance का type क्या होता है? On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as elements or compounds. जो बेसिक है केमिकल कंपोजिशन का उसके हिसाब से सब्सटेंस को क्लासीफाई किया जाता है किसमें, एलिमेंट्स में या नहीं तो कंपाउंड्स में. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं तो इसके ऐसे भी समझ सकते हैं, जो एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको उन एक से अधिक फॉर्म में हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, वो सिंगल फॉर्म में रहता है, वो हमेशा सिंगल फॉर्म में रहता है. तो क्या लिख सकते हैं एलिमेंट्स का डिफिनीशन? Substance that cannot be decomposed into simpler substance by ordinary chemical process, जिसको ordinary chemical process के थ्रू हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं. एग्जाम्पल में हो गया आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन है कितना भी ब्रेक कीजिएगा हाइड्रोजन ही आएगा. ऑक्सीजन है उसको उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं. आयरन है वो भी एलिमेंट्स का ही फॉर्म्स है. अब यहाँ पे देखते हैं रॉबर्ट बॉयल्स वाज फर्स्ट साइंटिस्ट to use the term elements in 1661. रॉबर्ट बॉयल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वर्ड टर्म यूज किया था एलिमेंट्स. एंटोनियन ल्यूरेंस लेविसियर 1743 to 94, a French chemist, was first to establish an experimentally useful definition of an elements. He defined एन एलिमेंट्स एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. जो एलिमेंट होता है वो किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है. दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. उसको हम लोग उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको जनरली तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मेटल में, नॉन मेटल में, मेटेलॉइड्स में. मेटल क्या होता है? मेटल ऐसा एलिमेंट्स होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा. नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा? नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये डक्टाइल इन नेचर नहीं होगा, वर्सेटाइल इन नेचर नहीं होगा. मेटेलॉइड्स क्या हो जाएंगे? ऐसा एलिमेंट्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड मेटेलॉइड्स. मेटल्स यूजुअली सो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. दे हैव ए लस्टर मीन्स साइन. मेटल के पास क्या होता है? जनरली लस्टर साइन होता है. दे हैव सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन येलो कलर्स. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. समझ ही चुके हैं मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? गुड कंडक्टर होता है. दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल से हम लोग वायर का फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर मेलिएबल, वो मेलिएबल होता है, उसको पीट के हम लोग सीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट्स. दे आर सोनोरस, उसको पीटने पे एक स्पेशल टाइप का साउंड अपीयर्स हो जाता है. Example of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is the only metals that is liquid at room temperature. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे. नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. नॉन मेटल जो है वो जनरली शो करता है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को. दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर, वो डिस्प्ले करता है बहुत सारे कलर्स को. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है. दे आर नॉट लस्टर्स, सोनोरस और मेलिएबल. वो लस्टर नहीं होगा, सोनोरस नहीं होगा, मेलिएबल नहीं होगा. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन. नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, chlorine, etc. Some elements have
इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको मेटेलॉइड बोला जाता है, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। एग्जांपल ऑफ आर बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट्स आर मोर देन 100। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल अभी कितने हैं? लगभग 100 से ज्यादा है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग्स एंड द रेस्ट आर मैन मेड। 92 जो है वो नेचर में ऑकर करता है और जो रेस्ट है वो आदमी द्वारा हम लोग बनाते हैं लेबोरेटरीज में। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। जो ज्यादा एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम क्या है? सॉलिड के फॉर्म में है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो 11 एलिमेंट्स है वो गैसियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। जो मरकरी और ब्रोमीन है वो लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे। एलिमेंट्स गैलियम एंड कैल्शियम बिकम्स लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा भी ऊपर अगर चला जाता है तो जो एलिमेंट्स गैलियम का होता है और कैल्शियम का होता है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट्स हो जाता है। कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो मोर देन 2 एटम्स और मोर देन 2 एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऐसे मैटर्स को क्या बोला जाता है? कंपाउंड्स बोला जाता है। ए कंपाउंड्स इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये एक दूसरे के साथ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वहां पे क्या हुआ? कार्बन का एक एलिमेंट रहेगा, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स रहेंगे, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे क्या हुआ? कार्बन अलग एलिमेंट्स है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो अलग एलिमेंट्स है, दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसी के तरह दूसरा एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इज वाटर। वाटर मींस H2O। हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट्स रहेगा और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट्स रहेगा, तो दोनों कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, वो H2O कहलाता है। ये कंपाउंड्स में आएंगे। नाउ हियर गिवन एक्टिविटी 2.10 डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। गिव 5 ग्राम of iron fillings and 3 ग्राम of sulfur powder in a china dish to both the groups। दोनों ग्रुप में, एक में 5 ग्राम आयरन फिलिंग का लेना है एंड 3 ग्राम सल्फर पाउडर लेना है चाइना डिश में। ग्रुप 1 में मिक्स दी क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, दोनों को मिलाना है। ग्रुप 2 में मिक्स दी क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। जब तक ये रेड हॉट नहीं होता तब तक उसको क्या करना है? हीट प्रोवाइड कराना है। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट दी मिक्सचर कूल। अब फ्लेम को हटा लेते हैं और मिक्सचर को कूल होने देते हैं। ग्रुप्स 1 and 2 चेक ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑफ टेंस। ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल्स एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अगर मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होने लगा इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गया। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब उसका कंपेयर करेंगे कलर का और जो मटेरियल हमको ऑब्टेन हुआ है। एड कार्बन डाइसल्फाइड्स to 1 parts of the materials obtain stirred well and filter। अब कार्बन डाइसल्फाइड एक पार्ट में, मटेरियल के एक पार्ट में हम लोग लेते हैं और उसको स्टीर करते रहते हैं और उसके बाद फिल्टर करते हैं। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स टू द अदर पार्ट ऑफ द materials obtained। Note, performs all the above step with both the elements iron and sulfur। now answer। अब आंसर देना है। Did
डिड द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम, क्या दोनों ग्रुप के द्वारा जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ है वो सेम दिखता है। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड ए मटेरियल्स विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किस ग्रुप में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्स, क्या हम लोग कंपोनेंट्स जो है मटेरियल का उसको सब सेपरेट कर सकते हैं। On adding dilute sulfuric acids or dilute hydrochloric acids, did both the groups contain a gas? Did the gas in both the case smell the same or different? The gas obtained by group first is hydrogen. It is colorless, odorless, and combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class. The gas obtained by the group 2 हाइड्रोजन सल्फाइड, जो पहला ग्रुप में ऑब्टेन होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा, और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट एनर्जी का प्रोवाइड करता है जब ये बर्न करता है। तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा, ऑडरलेस होगा, कंबस्टिबल होगा, इसीलिए इसको क्लासरूम में नहीं करना है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड, जो गैस ऑब्टेन होता है ग्रुप 2 के द्वारा वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इट इज कलरलेस गैस विथ द स्मेल ऑफ रूटीन एग्स, जो रोटेन एग होता है उसके तरह इसका स्मेल होगा। You must have observed that products obtained by the both groups shown different properties through the starting materials were the same. Group first was carries out the activity involving the physical change, whereas in case of group 2 a chemical change क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जैसे ही होगा तो केमिकल चेंज होगा। एक केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, अब यहाँ पे क्या होगा, द मेटल्स ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, जो ग्रुप 1 में मिलता है वो मिक्सचर होता है दो सब्सटेंस का। द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स constituents. The material obtained by group 2 is a compound, जो material group 2 में मिलता है वो compounds मिलता है। On heating the two elements strongly we get a compound, जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो वो compound में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। Which has totally different properties compared to the combining elements, अब जैसे कंबाइन किया था एलिमेंट्स को वैसा प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर चुका है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड्स आर द सेम थ्रू आउट। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। नाउ वी आर गिवन मैटर के बारे में क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद मैटर में क्या आ सकते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा होता है मिक्सचर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाते हैं, जो एलिमेंट होता है वो भी प्योर होता है, कंपाउंड्स भी हमारा प्योर होता है। मिक्सचर में क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं होमोजीनियस का। फॉर एग्जांपल सुगर इन वाटर क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। साल्ट इन वाटर होमोजीनियस हो गया। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड होमोजीनियस हो गया। वाटर इन एल्कोहल ये भी होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल सैंड एंड साल्ट क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। शुगर एंड साल्ट क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। वाटर इन ऑयल क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। इसके बाद एलिमेंट्स है कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो तो ऑलरेडी सिंपलर रहता है, उससे ज़्यादा सिंपलर अब क्या हो सकता है, इसीलिए एलिमेंट्स ब्रेक नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मरकरी हो गया। कंपाउंड्स क्या है, having fixed compositions can have broken down into elements by chemical or electrochemical reaction। compounds में अगर हम लोग वाटर है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, उस फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन भी एलिमेंट्स हो गया और हमारा ऑक्सीजन भी एलिमेंट्स हो गया। तो जो भी कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, मेथेन हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, एक्सेट्रा. नाउ कम्स ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चन. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर ए सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा सेपरेशन टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे. यहाँ पे पहला में क्या है, सोडियम क्लोराइड्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम क्लोराइड्स का सॉल्यूशन इन वाटर में, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे. इसके बाद अमोनियम क्लोराइड्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड्स एंड अमोनियम क्लोराइड्स. तो इसमें हम लोग जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करेंगे. थर्ड में है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स इन इंजन ऑयल और ऑफ ए कार. जो स्मॉल पीस है मिक्स ऑयल ऑफ द कार में, उसमें तो उसको हम लोग फिल्टर का प्रोसेस करके सेपरेट करते हैं. डिफरेंट pigments from an extract of फ्लावर पेटल्स. फ्लावर के पेटल से जो डिफरेंट पिगमेंट्स जो उसका रस होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कैसे हम उसमें करेंगे डिफ्रेंशिएट्स, तो उसको क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम लोग कर सकते हैं उसके पिगमेंट्स को डिफ्रेंशिएट. बटर फ्रॉम कर्ड्स बताई भी है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग बटर फ्रॉम कर्ड्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे. देयर आफ्टर ऑयल फ्रॉम वाटर. ऑयल फ्रॉम वाटर को सेपरेट करने के लिए जो है वो उसके डेंसिटी पे डिपेंड्स करता है. टी लीव्स फ्रॉम टी. टी लीव्स को टी से हम लोगों को करना है, तो वो फिल्ट्रेशन का मेथड्स होता है जो घर में भी करते हैं. आयरन पिंस फ्रॉम सैंड्स. जो आयरन पिंस है उसका सैंड से हम लोगों को सेपरेशन करना है, तो या तो मैनुअली कर लेंगे या मैग्नेट का यूज करके भी कर सकते हैं सेपरेट. व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. जो व्हीट का ग्रेन्स है उसको हस्क से हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं. तो इसमें विनोइंग एक प्रोसेस आता है. विनोइंग जिसमें विंड का हम लोग यूज करके उसको सेपरेट कर लेते हैं. सेंडिमेंटेशन भी होगा या विनोइंग का प्रोसेस होगा. फाइंड मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. जो भी मड पार्टिकल है सस्पेंड किया हुआ वो वाटर में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेंडिमेंटेशन का प्रोसेस या डिकैंडेशन का प्रोसेस यूज करके करेंगे. राइट द स्टेप्स यू वुड यूज मेकिंग टी. अब जो टी बनाने का स्टेप्स है, यूज वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्स. तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा इनटू ए वेसल ऐड ए कप ऑफ मिल्क. मिल्क लेते हैं विच इज द सॉल्वेंट. मिल्क क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट्स में रहता है, जो सॉल्वेंट कहलाएगा. सप्लाई इट विथ हीट. अब उसको आग पे चढ़ाते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं. ऐड टी पाउडर और टी लीव्स टू बॉइलिंग मिल्क्स विच एक्ट्स एज ए सॉल्यूट. जो हमारा टी पाउडर होता है, टी लीव्स होता है, वो सॉल्यूट का काम करता है. कंटिन्यू टू हीट. अब कंटिन्यू करते हैं हीट को. द सॉल्यूट दैट इज टी पाउडर रिमेन्स इनसॉल्यूबल इन द मिल्क विच कैन बी ऑब्जर्व्ड while it is still boiling. ये ऑब्जर्व किया जाता है जब इसको कंटिन्यू बॉयल किया जाता है. एट दिस स्टेज एड सम सुगर टू द बॉइलिंग सॉल्यूशन while stirring. Thereafter sugar is a solute but is soluble in the solvent. sugar जो है वो solute है लेकिन ये solvent में soluble है. Thereafter continue stirring cause the sugar to completely dissolve in the tea solution, hence reaching. Thereafter once the raw materials of the tea leaves is vanished and tea solutions is boiled enough, take the solutions of heat जो फिल्टर और स्ट्रेन
to separate tea powders and the tea solutions. The insoluble tea powders remains as a residues, while the solute sugars and the solvents insets milk solutions strain through the filter mediums, which is collected as the filtrate. Thereafter, Pragya test the solubility at three different substance. Pragya test करती है solubility तीन different substance का क्या क्या है, different temperatures, and collected the data given below. Result are given in the following tables as grams of a substance dissolve in 100 grams of water to form saturated solutions. तो सब्सटेंस है, टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, पोटासियम नाइट्रेट है, इसका टेम्परेचर पे दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम नाइट्रेट 50 ग्राम्स ऑफ वाटर 313 केल्विन। जो 313 केल्विन है उस पर कितना अमाउंट्स होगा जिससे कि ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन पोटासियम का हमको मिले। तो यहाँ पे मास ऑफ द पोटासियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड प्रोड्यूस सेचुरेटेड सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ वाटर 313 के इज इक्वल टू 62 ग्राम्स वहाँ पे दिया गया है जो हमारा चार्ट में है। देयर आफ्टर Pragya makes a saturated solution of potassium chlorides in water 353। पोटासियम क्लोराइड का पूछ रहा है 353 पे 353 kelvins and leaves the solution of cool at room temperature of cool temperature पे अब छोड़ देती है solution को। What would be observed as the solution cools? Explain। तो क्या यहाँ पे वो फाइंड मेरा क्या आ जाएगा, द solubility of potassium chlorides in water is decreased when the saturated solution of the potassium chlorides lost heat at 553 Kelvin. Consequently, Pragya would observe crystals of potassium chlorides which would have surpassed its solubility at low temperature. Potassium chlorides which would have surpassed its solubility at low temperature. अब C में दिया हुआ है listed below the solubility of its salts। अब कितना है solubility of potassium nitrates कितना है 32/100, 100 में 32 है। solubility of sodium chloride 36 है। solubility of potassium chloride है 35। solubility of ammonium chloride है 37। It is observed that ammonium chloride salt has highest amount of solubility when compared to any other salt at 293 Kelvin। डी का आंसर हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of salts। The table clearly depict that solubility of the salts is depends upon the temperatures and increase with an increase in temperature। increase करता है जब किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो solubility उसका क्या होगा, increase करेगा। with this we can infer that when the salt arrives at its saturation points at the specific temperatures, that is propensity to dissolve more salt through an increase in temperature of the solution. Now we are given explain the following गिविंग एग्जाम्पल। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं सॉल्यूट का हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस क्या होगा, कोलाइड क्या होगा, सस्पेंशन क्या होगा। हियर गिवन सेचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज दैट स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हेन द सॉल्वेंट इज नो मोर सॉल्यूबल विदाउट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बिना बढ़ाए कोई भी अमाउंट जो होगा सॉल्वेंट का वो अब इसमें सॉल्यूबल नहीं होगा। एक्सेस
carbon leaves off as bubbles from a carbonate water solution saturated with carbons. Pure substance क्या हुआ? A substance is said to be pure when it's comprised of only one kind of molecules. कोई भी substance जब एक ही टाइप के molecules को रखता है, atoms or compounds, without adulteration with any other substance or any divergence in these structures arrangements. एग्जाम्पल हो गया सल्फर हो गया, डायमंड्स हो गया. कोलाइड्स क्या होता है? ए कोलाइड इज एन इंटरमीडिएट्स बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो रहता है वो उसको कोलाइड कहते हैं. इट हैज़ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज दैट रेंज बिटवीन 2,000 nanometers. Colloids can be distinguished from solution using the Tyndall effect. Tyndall effect is defined as scattering of light beam through a colloidal solutions. Example: milk, gelatin. Desuspension. It is a heterogeneous mixtures that comprise of solution particles that are insoluble but are suspended in the medium. These particles that are suspended are not microscopic but visible to bare eyes and are large enough, usually larger than a micrometers, to undergo sedimentations. Classify which of the following is homogeneous or heterogeneous mixture. कौन सा homogeneous mixture है, कौन सा heterogeneous है? सोडा वाटर है, वुड है, एयर है, सॉइल है, विनेगर है, फिल्ट्रेट टी है. The following classifications are given in the substance into homogeneous and heterogeneous mixture are. क्या हो जाएगा? homogeneous mixture में आ जाएगा सोडा वाटर, विनेगर, फिल्ट्रेट टी, एयर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा वुड, सॉइल. हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन इन यू इज प्योर वाटर? जो कलरलेस लिक्विड होता है प्योर वाटर में वो क्या होता है? कन्फर्म कैसे करेंगे? कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू प्योर वाटर्स. वी कैन कन्फर्म इफ द कलरलेस लिक्विड इज pure by setting it to boil. If it boils 100 degree Celsius, it is said to be pure. अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है प्योर कहलाएगा. बट इफ देयर इज डिक्रीज और इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर डिक्रीज कर जाता है या इंक्रीज कर जाता है, वी इन्फर दैट वाटर हैज एडेड इम्प्योरिटीज हैंस नॉट प्योर. तब हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर में इम्प्योरिटीज है और ये प्योर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस? कौन सा होगा प्योर सब्सटेंस में? फॉलोइंग सब्सटेंस फॉर फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिस्ट आर प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में आ गया आयरन, आ गया आयसा, आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, आ गया मरकरी, आ गया. आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स. सॉल्यूशन को करना है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द एबव मेंशन्ड लिस्ट ऑफ मिक्सचर्स. सी वाटर, एयर, सोडा वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? कौन सा टिंडल इफेक्ट को दिखाता है? तो समझते हैं मिल्क जो होता है वही. Tyndall effect is exhibited by only milks and stress solutions from the above mentioned list of solution. Classify following elements, compounds and mixture. कौन सा एलिमेंट्स हो गया? सोडियम एलिमेंट हो गया, सिल्वर एलिमेंट हो गया, टीन एलिमेंट्स हो गया, सिलिकॉन एलिमेंट्स हो गया. कंपाउंड में कौन कौन सा आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन. मिक्सचर में क्या आ जाएगा? सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, ब्लड. सॉप. विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज? कौन सा जो है
फॉलोइंग में वो केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट जब भी ग्रो करता है तो उसमें केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल का सेक्रेशन होता है, इसीलिए उसको केमिकल चेंज बोला जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जब भी रस्ट लगता है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये आयरन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होता है जो इरिवर्सेबल होता है, इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड को जब हम लोग बना लेते हैं एक बार तो फिर से उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो भी वो अदर सब्सटेंस में डाइजेशन का प्रोसेस होते ही कन्वर्ट हो जाता है। जो एनर्जी का होता है ग्लूकोज उससे सेपरेट्स हो जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस ही कहलाता है डाइजेशन। बर्निंग ऑफ कैंडल्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जब भी कैंडल का बर्न कर लेंगे तो वो एक बार फिर से कैंडल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए बर्निंग का प्रोसेस भी क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाटिका।